राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। महेंद्र गुरु जी महाराज और दादा छोटू सेवादार का आशीर्वाद लेकर हम जा रहे हैं गोगा मैडी हमारी बागड़ यात्रा के लिए। घर से ही दादा छोटू सेवादार राहुल भगत जी महाराज में प्रकट हो गए और उन्होंने वहीं से चाबुक चलाकर निकासी करने की शुरुआत कर दी। घर से निकलते हुए दादा छोटू सेवादार चाबुक चलाते हुए मंदिर के पास पहुँचे जहाँ पथवारी पूजी जा रही थी। वहाँ पर भक्तों ने, उनके शिष्यों ने माला और फूलों के साथ दादा छोटू सेवादार का स्वागत किया, अभिनंदन किया, जिसके बाद दादा छोटू सेवादार का आशीर्वाद लिया गया ताकि हमारी बागड़ यात्रा दादा छोटू सेवादार के आशीर्वाद के नीचे सफल रहे। ये सारी बसें, गाड़ियाँ और ये सारा हुजूम दादा छोटू सेवादार के बच्चों का है जो उनके आशीर्वाद में बागड़ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जिसके बाद हमने दादा छोटू सेवादार और बागड़ वाले पीर का नाम लेकर हमारी यात्रा शुरू की। यात्रा करते हुए हम सीधा पहुँचे बागड़ धाम में, जहाँ पहुँचते ही हमें महसूस हुई राजस्थान की तेज़ गर्मी और दिखा रेगिस्तान का जहाज यानी ऊँट। इसके बाद हम जाने लगे हमारे टेंट की ओर जो हमने बागड़ देश में किराए पर लिया था। टेंट की ओर जाते हुए हमें दिखा जहारवीर महाराज का भव्य मंदिर। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। इन्हीं के दर्शनों के लिए ही तो हम दिल्ली से राजस्थान आए हैं। तो राम राम जी सारा ने। तो आज हम भादवे के महीने में आ रहे थे गोगा मैडी में। तो सबसे पहले राहुल भगत जी महाराज और हमारा पूरा संघर दर्शन करने की शुरुआत करेगा गोरख टिल्ले से। तो चलिए अब चलते हैं गोरख टिल्ले और गोगा जी महाराज की जय। तो चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ के भजन गाते हुए हम बढ़ रहे हैं गोरख टीले की तरफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारा संगर जाम को चीरते हुए गोरख टीले की ओर बढ़ रहा है। तभी हमने ध्यान दिया कि एक पूरा परिवार दंडवत प्रणाम करते हुए गोरख टीले की ओर बढ़ रहा है और थोड़ा आगे जाने पर हमें मिले भगत जी महाराज के कुछ फैन या यूँ कहें चाहने वाले। बड़ी वीडियो देखा बोला गुरु गोरखनाथ की जय। उसके बाद थोड़ा आगे जाते ही गोरख टीले का मुख्य द्वार आ गया जहाँ से हमने प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही राहुल भगत जी महाराज के नाम के जयकारे गूंजने लगे। प्रवेश करने के बाद हमें दिखा भीड़ का एक सैलाब और चारों तरफ धुएं ही धुएं। मैंने शायद ही इतने धुएं आज तक कभी देखे हो। जिसके बाद ये गोरख तालाब है जिसमें हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने अपनी पोशाक पहनी और फिर राहुल भगत जी महाराज ने अपने हाथों से किया बाबा गुरु गोरखनाथ का धूना चेतन। धूने में सभी भक्तों ने और स्वयं राहुल भगत जी महाराज ने भोग प्रसाद चढ़ाया। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद सबने एक एक करके अपनी चाबुक की नहानी करवाई। उसके बाद राहुल भगत जी महाराज में देवता ने आकर ली चाबुक की सेवा। राहुल भगत जी महाराज के सेवा लेने के बाद उनके साथ संग में आए नए और पुराने शिष्यों ने भी ली चाबुक की सेवा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब गोरख टीले पर बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम का धूना लगाया जाता है तो जो भगत और वो संगत जिन्होंने धूना लगाया है वो अपने अपने देवी देवताओं की चाबुक की सलामी धूने के आगे लगवाते हैं। अलग अलग गद्दी स्थान और स्टेट के भगत इसे विभिन्न प्रकार से करते हैं। राहुल गुरु की आपकी जय। राम 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 दादा दादा तो नुआरे हो राजी खुशी लाए वाले थे, राजी खुशी लेकर जाइयो। जो भी बालक थारी सतर छाया में है जितने भी हैं सबको अपनी मेहर राखी और जितने भी आडा दादा बाबा सेवादार आ रहे हैं संघ में सब तो हाथ जोड़ के विनती आए हैं कि रल मिल के करिए कहा जा रहे जितना ना आवेला सब तक विनती आए है रल मिल के काम न करो। दादा थारी सदा जय जयकारो, थारी सदा जय जयकारो।
इन सब इतनी अच्छी बातों के बाद एक अटपटी बात यह हुई कि गोरख टीले पर एक अनजान शख्स जो बड़ी ही बेतुकी और भैड़ी बात सभा में आके करने लगा, जिसका जवाब छोटी सिल्ली गांव के सेवादार दादा हेतु सेवादार ने बड़े अच्छे तरीके से दिया। राजा जने मुझसे काट गए तुम कारी लाग रही दो बोले तू सेवादार के दो बोले तू दो बोले तू सेवादार के जाओ दादा सेवादार ने तो इस बेवकूफ़ का सांस ही बंद कर दिया। चलिए छोड़िए इन बातों को। इसके बाद हम चले गोरख टीले की तरफ दर्शन करने के लिए। दादा छोटू सेवादार का आशीर्वाद ऐसा रहा कि वीआईपी लाइन के ज़रिए हमने किए गुरु गोरखनाथ जी के गोरख टीले के दर्शन। भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी और भीड़ को देखते हुए यदि हम नॉर्मल लाइन में लगे होते तो पूरी रात ही बीत जाती दर्शन के लिए। तो ये हम घुस चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। प्रांगण से होते हुए हमने सीधा प्रवेश किया मंदिर के द्वार पर और ये दर्शन कर लीजिए बाबा दादा के। बाबा दादा के दर्शन करने के बाद हम निकले गोरख टीले से बाहर। गोरख टीले से बाहर जाते हुए अन्य कई देवी देवता और संत महात्माओं की मूर्ति बनी हुई थी, उन सभी को भी हमने नमन किया। थकान होने की वजह से अब हम अपने टेंट की तरफ वापस जा रहे हैं। लो जी, हम पहुंच गए हमारे टेंट में। थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के बाद और कुछ देर आराम करने के बाद सुबह ही हो गई, क्योंकि वहाँ से गोरख टीले से हम 3 या 4 बजे यहाँ आए थे। फिर 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद जब हम उठे तो सुबह ही हो चुकी थी। तो भगत जी महाराज का आदेश हुआ कि चलो अब बागड़ वाले पीर के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सभी ने अपने झोला झंडे उठा लिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा बागड़ वाले पीर के दर्शन करने, यानी जहारवीर गोगा जी महाराज के मंदिर में। बोलो बागड़ के पीर महाराज की लाइन में आगे बढ़ते हुए आया माता बाछल का जाल और इसी में ही बाबा रत्तन का भी स्थान है। यहाँ पर जो डोरी श्रद्धालु अपने घर से गोगा मैडी के नाम की बांध के आते हैं वो सारी डोरियाँ यहाँ पे टांगी जाती है और कई लोग माँ बाछल के नाम का सूट बीजना इत्यादि यहाँ चढ़ाते हैं और बाबा रत्तन का भी प्रसाद यहीं चढ़ाया जाता है। भगत जी महाराज ने भी संगर के सभी लोगों की डोरी उतरवाई और यहाँ पे टांग दी। तो जी लीजिए, हमने जहारवीर गोगा जी महाराज के प्रांगण में कर लिया है प्रवेश। तो आज भगत जी महाराज और उनके पूरे संघ के साथ हम आए हैं यहाँ बागड़ में गोगा जी महाराज के मंदिर में। अभी बस हम दर्शन करने ही वाले हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आज 8म है। इस हमारे भगत जी और उनका पूरा संघर पीछे पीछे चल रहा है। बोल बाबा गोरखनाथ की। राजू उस्ताद के जयकारे भी लगातार लगते जा रहे हैं। विवेक भगत जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आज भीड़ बहुत कसूती है भैया। चलो जी जाकर करेंगे बाबा के दर्शन। बालू उस्ताद जी आगा का चालक है, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गुरु की संगत की बाबा की गोरखनाथ की। छोटे छोटे बालक पत्ता बिठा रखे हैं भाई, क्योंकि ये बेचारे कहीं भीड़ का ना दब ना जा। यो जी आ गए एंट्री गेट पे। यहीं से सारे श्रद्धालु अंदर जाते हैं। सारे चौखट का हाथ लगा कर बाबा को सलामी दे रहे हैं। बहुत भीड़ भड़का, हम भी हाथ लगा देते हैं चौखट का। भीड़ बहुत ज्यादा है भाई।
ये बाबा का स्थान दिखने लग रहा है। जाओ बड़े भीड़ भड़ाके के माहौल में हमने दर्शन तो कर लिए हैं। भगत जी भीड़ भड़ाके का माहौल था। दादा छोटू सेवादार का आशीर्वाद था, हमने गोगा मेडी के दर्शन अच्छे तरीके से कर लिए। क्यों भाई? तो अब हम जा रहे हैं बावरियों के थान की तरफ। बावरियों के थान पर जाते ही राहुल भगत जी महाराज में देवता आ गए और उन्होंने वहीं से चाबुक चलानी शुरू कर दी। आगे चला के शाबाश। भगत जी महाराज समेत सभी ने करे बावरियों के दर्शन। बावरियों के दर्शन के बाद हम बड़े पांडे की चाल की तरफ। ये चाल इसलिए बनाई जाती है ताकि जो भी भगत अपनी संगत के साथ यहाँ पहुँचे तो उन संगत के बही खाते में नाम लिखे जाते हैं, और जो भी नए और पुराने भगत बागड़ से चाबुक खरीदते हैं तो उन चाबुक को यहाँ बख्शवाया जाता है। उसके बाद वह चाबुक देवता के सलामी लेने योग्य होती है। बिना पांडे से चाबुक बख्शवाए चाबुक को अमान्य माना जाता है। जिसके बाद भगत जी महाराज ने सभी संगत में आए भक्तों के नाम पंडे के बही खाते में लिखवाए, और भगत जी महाराज के जिन शिष्यों ने जिनके पास चाबुक नहीं थी, बागड़ से चाबुक ली थी, उनकी चाबुकों को यहाँ बख्शवाया गया। जिसके बाद पांडे ने भगत जी महाराज के सम्मान में उनको पगड़ी पहनाई। पगड़ी पहनाने के बाद भगत जी महाराज का मान भाव किया गया और भगत जी महाराज ने भी पांडे का आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि ये पांडे राणा के वंशज है और इन्हें ये धरोहर विरासत में मिली है। मेडी की यात्रा पूरी होने के बाद मैंने और भगत जी महाराज ने करी ऊँट की सवारी। ऊँट की तेजी और स्पीड को देखते हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें राजस्थान से सीधा दिल्ली ही लेकर जाएगा। तो दादा छोटू सेवादार के आशीर्वाद से हमारी बागड़ यात्रा बहुत अच्छे से हुई। सभी देवी देवताओं के देवी धामों के दर्शन हमने अच्छे से किए, और इसी के साथ मिलते हैं आपसे हमारे आने वाले अगले कामों की वीडियो में। और दादा छोटू सेवादार से भी यही गुजारिश और अरदास करूँगा कि राहुल भगत जी महाराज और हमारे संगर के हाथों सबका भला ही करवाना। और जितने भी दर्शक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, दादा छोटू सेवादार उन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, उनके सारी हारी हरकत दुख दलत दरीड़ा पीड़ा को ख़त्म करे, उनके हर रोजी रोजगार में बरकत पहुँचाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। जय दादा छोटू सेवादार की, जय बाबा गुरु गोरखनाथ।